किसी भी शख्स को इस जज़ीरे पर जाने की इजाज़त नहीं है और यूँ दाखिले की इजाज़त ना देना इंतज़ामिया का बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है, क्योंकि इस जज़ीरे पर बहुत ख़तरनाक और ज़हरीले सांप पाए जाते हैं। ब्राज़ील से 33 किलोमीटर दूर इस जज़ीरे पर कोई शख्स भी पैदल जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। एक मछेरा जो गलती से इस जज़ीरे की तरफ जा निकला, कुछ दिनों बाद अपनी कश्ती में मुर्दा हालत में लोगों को मिला। इस जज़ीरे को इल्हा दी क्यूमाडा ग्रैंडा के नाम से जाना जाता है। आम में स्नेक आइलैंड या सांपों का जज़ीरा कहा जाता है। एक वक्त था जब ये जज़ीरा ब्राज़ील के साथ मुंसलिक था, लेकिन 10,000 साल पहले जब सतह समुंदर में इजाफा हुआ तो इसने इस इलाके को अलग करके एक जज़ीरे में तब्दील कर सांपों का जज़ीरा गैर आबाद ही रहता है, क्योंकि ब्राज़ील हुकूमत ने वहाँ पे लोगों का दाखिला ममनू करार दिया। आखिरी शख्स जो वहाँ रहा वो 1920 की दहाई में वहाँ लाइट हाउस कीपर था, जो अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहता था। व्यक्तियों को रास्ता दिखाने के लिए वो वहाँ मुकीम था। एक दिन ऐसा हुआ कि खिड़कियों से दाखिल होकर सांपों ने लाइट हाउस कीपर और उसकी फैमिली की जान ले ली। अब वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन बहरिया वक्तन फ़वक्तन लाइट हाउस का दौरा करती रहती। इस बात का जायज़ा लेती है कि कोई एडवेंचरस बंदा इस जज़ीरे पर अपनी किस्मत तो नहीं आजमा रहा। हुकूमत ने सिर्फ 2 किस्म के लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त दी है। एक तो बहरिया, जो कि वहाँ जाके लाइट हाउस का मुआयना करती है और मरम्मत का काम करती है। इसके अलावा वो रिसर्चर्स जो सांपों पर रिसर्च कर। सोचने की बात यह है कि ये सांप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए कैसे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सांप तैर कर यहाँ तक पहुँचे। इस जज़ीरे के बारे में बताई गई कई दास्तानों में से एक दास्तान ये है, यहाँ पर समुद्री डाकुओं ने एक ख़जाना दफन कर रखा है, जिसकी हिफाजत के लिए उन्होंने यहाँ सांप छोड़ रखे हैं। लेकिन ये वजह कुछ माकूल नज़र नहीं आती, क्योंकि जब वापस डाकू यहाँ आएंगे तो ये सांप इनको भी। एक दूसरी दास्तान जो इस जज़ीरे के बारे में बताई जाती है वो ये है कि जब ये जज़ीरा ब्राज़ील से कट के अलग हुआ तो यहाँ पे सांपों की थोड़ी सी तादाद थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस जज़ीरे पे मौजूद जितने भी जानदार थे वो इन सांपों का शिकार बन गए और आहिस्ता आहिस्ता सांपों की तादाद में इजाफा होता गया और ये तादाद अब हज़ारों तक पहुँच। जज़ीरे पर बहुत ख़तरनाक और मुहलिक सांप पाए जाते हैं, लेकिन सब में ख़तरनाक गोल्डन स्नेक है और ये किस्म दुनिया में सिर्फ इसी जज़ीरे पर पाई जाती है। गोल्डन स्नेक की लंबाई 1.5 फुट तक हो सकती है और उनमें पाया जाने वाला जहर मुहलिक तरीन सांप पिट वाइपर से 5 गुना ज़्यादा है। यहाँ पर इतने जहरीले सांप हैं कि जिस शख्स को भी वो काट ले वो 1 घंटे के अंदर अंदर मर। जेल में सांप का शिकार होने वाले 90% लोगों की अमवात पिट वाइपर के काटने से ही। क्योंकि ये जज़ीरा गैर आबाद है, इसलिए गोल्डन स्नेक से होने वाली अमवात के कोई आदाद शुमार मौजूद नहीं है। लेकिन इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिट वाइपर अगर इतना जहरीला सांप है तो ये अगर इससे 5 गुना ज़्यादा जहरीला है तो उसके जहरीलेपन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये सांप इतने जहरीले कैसे हो गए, इसकी वजह इस जज़ीरे के जोग्राफिये से जुड़ी हुई है। इन सांपों के शिकार इस जज़ीरे पर पाए जाने वाले परिंदे हैं। इस जज़ीरे पर मकामी परिंदों की तादाद बहुत ही कम हो चुकी है, लेकिन इर्द गिर्द के इलाकों से हिजरत करके आने वाले परिंदे ही इनकी खुराक। इस वक्त जज़ीरे पर सांपों की तादाद 2000 से 4000 के दरमियान। कभी ये तादाद इससे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। माहिरीन के एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 15 सालों में जज़ीरे पर सांपों की तादाद तकरीबन 50% के करीब कम हो चुकी। कुदरत ने कोई शय बेमकसद नहीं बनाई है, हर चीज़ में कोई ना कोई नफ़ा छुपा होता है। पर पाए जाने वाले सांपों से भी बहुत सी दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। गोल्डन स्नेक के वैनम को हार्ट की दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
اور کچھ دوسرے سانپوں کے زہر کو اینٹی کینسر میڈیسن بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خطرہ چاہے جتنا بھی ہو، لیکن ایڈونچرس لوگ آرام سے نہیں بیٹھتے۔ اپنی جان کے خطرے کے باوجود کچھ لوگ یہاں سے گولڈن سنیک چرانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک گولڈن سنیک 10,000 سے 30,000 ڈالر میں فروخت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ انسانوں کو سانپوں سے خطرہ ہے، لیکن اس آئی لینڈ پر سانپوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ یہاں سانپوں کو انسانوں سے خطرہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری دی ہوئی انفارمیشن پسند آئی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دیتے رہیں اور آپ کو سب سے پہلے ان ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔